Morning students, I am Sai sir with your English classes. How are you beta? I hope you will be fine. Students, we are reading our 7th chapter. The chapter name is The Mannequin. The Mannequin That Lived. इसके अंदर एक मॉम की डमी होती है और उसके अंदर एक परी जो है वो घुस जाती है। तो किस तरह से वो एक्टिव होती है, लोग उसको देखते हैं, लोगों के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, इसमें यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं कि उस किस तरह से वो एक एक्सीडेंट हो गई थी, किसी कार से कोलाइज्ड हो गया था उसका। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पुलिस आई और क्या हुआ देखते हैं आगे। लेट्स सी। हुई वो कह रहा है कि वाई मैम यू आर किल्ड। कह रहा ही गैस्प मतलब दम लेते हुए, घबरा से एकदम दम लेते हुए कहता है कि क्यों मैडम तुम क्यों मर रहे हो। व्हाट डज इट मीन टू बी किल्ड। इस मरने का क्या मतलब है। आस्क्ड द वॉक्स लेडी। जब पुलिस वाले ने उससे कहा कि तुम क्यों मर रहे हो, तो उसने कहा कि ये मरना क्या होता है। व्हाट डज इट मीन टू बी किल्ड, मरने का क्या मतलब हो गया। उसने इंक्वायरी की, जैसे कि वो पहले हम देख चुके हैं कि जो भी उससे कहता है वो हर चीज़ को पूछते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्योंकि इस लोग का वो है नहीं, तो उसको पता नहीं है कि एक्चुअल में है क्या चीज़। द पुलिस मैन सडर्ड एंड वाइप द परस्पायरेशन फ्रॉम हिज फोरहेड। परस्पायरेशन का मतलब होता है पसीना, फोरहेड यानी ये माथा होता है हमारा। वो कह रहा है कि जो पुलिसमैन है शडर्ड मतलब थरथराते हुए, कांपते हुए और अपने माथे से ऐसे पसीने को पूंछते हुए। द क्राउड दैट हैड कलेक्टेड वाज लुकिंग अपॉन द लेडी वंडरिंगली। वहाँ पर भीड़ जो है इकट्ठी हो जाती है और वो सब उसको, उस लेडी को आश्चर्यचकित रूप से देखते हैं। ए मिडल एज जेंटलमैन नाउ एक्सक्लाइमेड। एक अधेड़ उम्र का जेंटलमैन अब वो उत्साहित होकर कहता वाई सीज वैक्स। क्यों ये एक मॉम है। सी इज़ वन ऑफ दोज डमी दे पुट इन द विंडोज़। वो कह रहा कि ये तो एक डमी है जो हमारे उस डिपार्टमेंट में रखी हुई थी। डमीज दे पुट इन द विंडोज़, जिनको हम खिड़की के पास रखते हैं, उनमें से एक ये डमी है। द पीपल हु हैड कलेक्टेड साउटेड यू आर राइट सी इज डमी। क्या कहते हैं जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होती है, हाँ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हैं। सी इज डमी, ये एक डमी है। आर यू इंक्वायर्ड द पुलिस स्टर्नली। पुलिस वाला कठोरता से, क्या तुम, कठोरता से पूछता है, इंक्वायरी करता है। द वैक्स लेडी डिड नॉट रिप्लाई। तो जो मॉम का डमी है, जो मॉम की पुतला है, वो कोई उत्तर नहीं देता है। सी बिगेन टू फियर she was getting into trouble and the staring crowd seemed to be impressed her. She began to fear, उसे फिर से डर शुरू हो जाता है। she was getting into trouble, जिससे कि वो उस मुसीबत में पड़ गई थी। and the staring crowd, और वो भीड़ को देखने लगी। seemed to be impressed का मतलब होता है शर्मिंदा का, जो उसको शर्मिंदा कर रही थी। Suddenly somebody attempt to solve the problem by saying you guys are all wrong. तभी अचानक, suddenly मतलब अचानक, तभी अचानक कोई वहाँ आता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कहता है कि you guys are all wrong, तुम सब जो हो, guys यानी बच्चों, तुम सब जो है गलत हो। Can a dummy talk, क्या एक डमी बोल सकती है। Can a dummy walk, क्या एक डमी चल सकती है। Can a dummy live, क्या एक डमी जीवित रह सकती है। हंस murmured the policeman, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो तो कुछ बुड़बुड़ाते हुए पुलिस वाला, लुक हियर, देखो यहाँ पे। एंड ही पॉइंटेड टू द होल इन द लेडीज हेड, और उसने उसके जो लेडीज़ के सर में जो होल हो गया था उसकी तरफ इशारा करते हुए। ए सेकेंड पुलिस मैन ऑल्सो अराइव्ड एंड इट वॉज डिसाइड टू टेक द स्ट्रेंज क्रेचर टू द हेडक्वार्टर। तभी वहाँ एक दूसरा पुलिस वाला आ गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस अजीब क्रेचर को, प्राणी को अपने हेडक्वार्टर ले चलें। सो दे कॉल्ड ए हरी अप वैगन, तो तुरंत उसने एक वैगन या मतलब कार के लिए कॉल किया। द डैमेज वॉक्स लेडी वाज हेल्प्ड इनसाइड एंड ड्राइव टू द पुलिस स्टेशन। उन्होंने उस घायल मॉम के पुतले को उसमें अंदर डालकर उसको पुलिस स्टेशन ले गए। द पुलिसमैन लॉक्ड हर इन ए सेल एंड हेस्टेंड
टू टेल इंस्पेक्टर मग देयर वंडरफुल स्टोरी। पुलिस वाले ने उसको जल्दी से लॉकअप में अंदर बंद किया और अपने जो इंस्पेक्टर है मग उसको इस अद्भुत कहानी के बारे में बताया। इंस्पेक्टर मग वॉज नॉट इन ए प्लेजेंट मूड, वो इस समय प्लेजेंट प्रसन्न मुद्रा में नहीं थे। सो ही रोड एंड स्ट्रॉम एट द अनलक्की पुलिसमैन, उस अनलक्की पुलिसमैन को उसने मतलब लथाड़ा और कठोरता से कहा, सेइंग, ये कहते हुए, दे आर देमसेल्फ डम्मी टू ब्रिंग सच ए फेयर टेल टू ए मैन ऑफ सेंस, तुम खुद एक डम्मी हो जो एक बड़ी परी को ह्यूमन सेंस में लेकर यहाँ गए। द पुलिसमैन ट्राई टू एक्सप्लेन but Inspector Mug would not listen, and while they were still disputing, in rushed Mr. Flowman, the owner of the department store. उस इंस्पेक्टर को, मग इंस्पेक्टर को उसकी कोई बात नहीं सुनी। तब तक उनकी डिस्प्यूट चलता रहा जब तक कि वहाँ पर भागा हुआ मिस्टर फ्लोमैन वहाँ नहीं आ जाते जो उस डिपार्टमेंट के ओनर थे। आई वांट ए डजन डिटेक्टिव्स एट वंस इंस्पेक्टर, ही इज क्राइड, वो चिल्लाते हुए कहा, इंस्पेक्टर मुझे 1 दर्जन जासूस चाहिए। डिटेक्टिव्स को जासूस को बोलते हैं डिटेक्टिव। व्हाट फॉर, डिमांड मग, उसने कहा क्यों, किस लिए चाहिए। मग ने कहा, वन ऑफ द वोक्स लेडी हैज एस्केप्ड फ्रॉम माई स्टोर एंड eloped with us $19.98 कस्टम एंड $4.25 हैट, वो कीमत बता रहा जिनको वो लेके आई थी, एंड 2.19 पर सोल एंड 76 सेंट पर पेयर ऑफ ग्लोव्स। आई वांट हियर अरेस्ट, वो मेरी इन चीज़ों को लेके आई है और मैं उसको अरेस्ट करना चाहता हूँ। तो बेटा इसना आज के लिए इतना ही, आगे लास्ट पैसेज बचेगा, हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।